देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही अब तेज हो गई है। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने के लिए समय सीमा खत्म करने का रास्ता आजमाया है। इसके अलावा अब निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को टीकाकरण के लिए तैयार कर रही हैं। भारत में टीकाकरण की मुहिम अब तेज होने वाली है। इसके लिए सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की डोज लेने पर समय के प्रतिबंध को हटा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक ऐसा टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए किया गया है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि अब 24 घंटे अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग टीका लगवा सकेंगे। इसके पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने टीकाकरण की सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की समय सीमा को खत्म करने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि अब अस्पतालों पर है कि वो उसके बाद टीकाकरण को जारी रखना चाहते हैं या नहीं। जानकारों का मानना है कि समय सीमा हटने से अब देश में टीकाकरण की स्पीड में तेजी आ सकती है। ये बहुत अच्छी खबर है। सरकार से ये पता चल रही है कि आने वाले दिन में कोविड वैक्सीनेशन 24/7 होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा खबर ये है कि निजी कंपनियां जो हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज इन्फोसिस हैं, इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि वो अपने एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज के घर वालों को भी वैक्सीनेट कराएंगे। इसमें वैक्सीनेशन की तेजी पकड़ेगी और जरूरत से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश जो है वो काफी आसान हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम वैक्सीनेशन करते हैं प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलते हुए हमें लॉजिस्टिक्स की काफी ध्यान रखनी पड़ेगी, स्टोरेज की भी ध्यान रखना पड़ेगा। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में अब निजी कंपनियों की पहल भी कामयाब हो सकती है। दरअसल इन्फोसिस और एसेंचर जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों के कोविड-19 टीकाकरण की कीमत को कवर करने के लिए तैयार हैं। इन्फोसिस स्वास्थ्य सेवाओं देने वालों के साथ कर्मचारियों और उनके परिवार के टीकाकरण के लिए समझौता करने पर विचार कर रही है। उनके आश्रितों के साथ ही टीकाकरण को चुनने वाले को एसेंचर कवर मिलेगा। इसके साथ ही कई और भारतीय कंपनियां, महिंद्रा ग्रुप और ITC शामिल हैं। उन्होंने पहले से ही जनवरी में अपने कर्मचारियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की खरीदारी पर विचार शुरू कर दिया था। When you engage in a dialogue with private health facilities, you must ensure at least 4 things. One, that private health facilities which are serving as COVID vaccination centers must have adequate space. They must have adequate cold chain requirements. Cold chain requirements are very basic, 2 degrees to 8 degree temperature equipments. A normal fridge will also serve. Then they must have adequate number of vaccinators and support staff and adequate arrangement for addressing adverse events following immunization. इस तरह से हम प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर का 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। अभी एम्प्लॉइज पर होने वाला खर्च CSR में शामिल नहीं होता है, पर अगर कुछ अमेंडमेंट करके कोरोना वैक्सीनेशन का खर्च CSR में शामिल किया जाएगा तो इससे सभी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज के वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगी। इससे सरकार के ऊपर वैक्सीन के खर्च का दबाव कम होगा और हेल्थ और इकोनॉमी दोनों बेहतर होंगी। फिलहाल DGCI ने देश में कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल को ही मंजूरी दे दी है। SII की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद अब रूस की स्पुतनिक V, जॉयडस कैडिला, सीरम नोवावाक्स समेत कुछ और वैक्सीन भी मार्केट में आने की तैयारी में है। ऐसे में जितनी जल्दी इन वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और प्राइवेट मार्केट में इनकी बिक्री शुरू होगी, उतनी ही तेजी से देश की बड़ी आबादी को टीका लगाकर कोरोना के खतरे से बचाया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। देश की प्रॉपर्टी मार्केट में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं घरों को निवेश का बेहतर विकल्प मानती हैं और रेडी टू मूव घरों को खरीदने का फैसला लेने में भी देर नहीं करती, जबकि पुरुषों को अभी भी गोल्ड और बैंक FD पर ज्यादा भरोसा है। अपना घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन पहले जहां घर खरीदने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती थी, वहीं अब महिलाएं घर खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। कोरोना काल में पैदा हुए हालातों ने भारतीय महिलाओं में खुद का घर होने की चाहत को बढ़ा दिया है। हाल ही में एनारॉक के सर्वे के मुताबिक कोविड से पहले जहां 57% महिलाएं घर खरीदार होती थी, वहीं अब ये आंकड़ा 62% तक पहुंच गया है। सर्वे के मुताबिक कम से कम 82% महिलाएं निवेश के लिहाज से एक घर जरूर खरीदेंगी।
70% से ज्यादा महिलाएं इसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक बिल्कुल सही समय मानती हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि 66% महिलाएं घर खरीदार अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में घर खरीदेंगी। 5% महिलाएं 2.5 करोड़ से ऊपर के अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट में घर खरीदने की तैयारी में है। एनारॉक के इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि ज्यादातर महिलाएं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के जोखिम से बचने के लिए रेडी टू मूव इन घरों को प्रमुखता देती हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें 2004 से 2013 के बीच में रियल एस्टेट जो कि एक आशियाना होता है वो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट बन चुका था। सबने वहां पर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया और बहुत अच्छी खासी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आई। वहीं पर कुछ डेवलपर्स ने पोजीशन में देरी की, डाइवर्शन ऑफ फंड्स की, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाया, जिससे कारण बहुत सारे लोगों को आशियाना नहीं मिल पाया। महिलाएं अब रिस्क लेना नहीं चाहती हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी उनकी पहली पसंद नहीं है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ही वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। सर्वे में पुरुषों की निवेश आदतों पर भी विस्तार से रोशनी डाली गई है। इसके मुताबिक 54% पुरुष शेयर बाजार, एफडी और गोल्ड में निवेश की योजना बना रहे हैं। जानकारों का ये भी मानना है कि पुरुषों की निवेश आदतों में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना शुमार है। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष ज्यादातर जो अपना निवेश है वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि वो मकान में भी निवेश करते हैं, एफडी में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट पे निवेश करते हैं और साथ ही सोना जो सबकी समझ में आता है उसमें भी निवेश करते हैं। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जहां पर पहली प्रेफरेंस जो उनकी होती है वो होती है मकान की, तो मकान की खरीदारी यहां पर ज्यादा करती हैं, लेकिन साथ ही सोने पे निवेश काफी हद तक देखने को मिलता है। सरकार भी कई नीतियों के जरिए महिलाओं को घर की ओनरशिप देने के प्रयास में है। इसके लिए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत महिलाओं को ओनर बनाना अनिवार्य है। इसके अलावा खरीदारी के समय महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी को कम कर देने की व्यवस्था भी कर दी गई है। कई बैंक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन देते हैं। दोनों के बीच करीब 4.25% का अंतर होता है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।